अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम हिप रिप्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे हिप रिप्लेसमेंट क्या है, हिप रिप्लेसमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमें कौन सी वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए ताकि हमारी रिकवरी फास्ट और बेहतर हो सके, हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमें कौन सी प्रिकॉशन या एहतियातों की ज़रूरत होती है, और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि हिप रिप्लेसमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन लाहौर में कौन सा है। हमारा हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जो बॉल होता है वो हमारी फीमर या थाई की लॉन्ग बोन का जो एंड होता है उससे बाल बना होता है, और जो सॉकेट होती है जिसको हम एस्टेबुलम बोलते हैं वो बेसिकली पेल्विस की बोन का हिस्सा होता है। ये ध्यान रखिए कि बाल के ऊपर भी कार्टिलेज होती है और जो सॉकेट होती है उसके अंदर भी कार्टिलेज होती है। एक स्मूथ सरफेस होता है ताकि हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं। जब हमें एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या ट्रॉमेटिक हिप आर्थराइटिस होता है, तो उस वजह से जो हमारी इस बोन के इनके बाल के ऊपर कार्टिलेज होती है और जो सॉकेट के अंदर कार्टिलेज लगी होती है वो डैमेज हो जाती है, उसमें वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो बोन एंड बोन आ जाती है, बोन आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हिप के अंदर सीवियर पेन आना शुरू हो जाती है और हमारे लिए चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर फिर नॉर्मली हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप हिप रिप्लेसमेंट करवा लें। हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हम नॉर्मली जो सर्जन है वो आपकी जो फीमर है, जो उसका बॉल है उसको चेंज कर देता है, और जो सॉकेट होती है उसके अंदर भी मेटल लगा देता है। इनकी जो सॉकेट है वो भी मेटल की होती है, बॉल भी मेटल का होता है, और सॉकेट के अंदर एक ब्रीक सी लेयर जो होती है वो प्लास्टिक की होती है। अब फ़ायदा इस चीज़ का ये होता है कि जो हमारी बोन एंड बोन है वो ख़त्म हो जाता है। अब मेटल जो है वो बेसिकली प्लास्टिक के ऊपर ग्लाइड एंड स्लाइड करना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारी हिप के अंदर पेन ख़त्म हो जाती है और हम चलना फिरना उठना बैठना हमारे लिए आसान होता है। इस ओवरऑल कंडीशन को जिसके अंदर हम बेसिकली जॉइंट के सर्फेसेस को रिप्लेस कर देते हैं, इस कंडीशन को हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। वीडियो के इसी समय हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले वो पेन फ्री हो जाते हैं। अगर आप हिप रिप्लेसमेंट ना करवाएं तो आपको डेली बेसिस पे पेन किलर खाना पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेन बढ़ती है, कम नहीं होती। तो लिहाजा हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप 100% पेन फ्री हो जाते हैं। नंबर 2 जो बेनिफिट होता है वो पेन फ्री मोबिलिटी होती है। आपको कोई डर नहीं होता उठने बैठने में, चलने में, किसी शादी ब्याह के फंक्शन पे जाने पे। नॉर्मली हम देखा है कि जो लोग हिप आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट का फैसला नहीं कर पा रहे होते, वो घर से बाहर जाना छोड़ देते हैं। उनको डर होता है कि जो ही हम चलेंगे हमें दर्द हो जाएगी। एंड नंबर 3 इंडिपेंडेंस। हमने ये देखा है कि जो लोग हिप रिप्लेसमेंट नहीं करवाते वो आहिस्ता 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 व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं या बेडरिडन हो जाते हैं। तो लिहाजा उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। शुरू में वो एक बंदे के सहारे से, फिर 2 बंदों के सहारे से उठते बैठते हैं। तो अगर आप हिप रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग आप इस तरह के सहारों से बच सकते हैं। होराइजन हॉस्पिटल के अंदर हिप या नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट 1 नाइट बिफोर एडमिट होता है। सेम नाइट हमारा फिजियोथेरेपिस्ट विजिट करता है और पेशेंट को 3 बेसिक गाइडलाइन दे के आता है। नंबर 1, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि उसने अपने पाँव अप एंड डाउन मूव करने हैं, फोर्सफुली कोशिश करना है कि पूरी एंकल से मूवमेंट हो रही हो। इस एक्सरसाइज को हम एंकल पंप्स कहते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारी टांग के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि हिप हो या नी रिप्लेसमेंट हो इसके बाद डर ये होता है कहीं पिंडली के अंदर कोई क्लाट ना बन जाए। हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यूं ही हिप रिप्लेसमेंट के बाद या नी रिप्लेसमेंट के बाद वो होश में आएगा तो हर घंटे में 30 से 40 दफ़ा अपने पाँव को ज़रूर हिलाएगा। नंबर 2 गाइडलाइन के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि हम आपको नेक्स्ट डे जब आप आएंगे करवट लेने का तरीका बता देंगे, तो आपने करवट ज़रूर लेनी है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो पेशेंट अगर सीधा लेटा हुआ है तो कहीं वो बेड सोर ना बन जाए। नॉर्मली जो देखा गया है कि हिप या नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट के अंदर बेड सोर या एडियो के नीचे बनते हैं या लो बैक के नीचे बनते हैं, तो हम अपने पेशेंट को करवट लेने का तरीका बता देते हैं और फैमिली से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद जब पेशेंट जाग रहा हो तो वो करवट ज़रूर ले। नंबर 3 गाइडलाइन हम अपने पेशेंट देख कहते हैं कि अगर वो जाग रहा है और उसे दिल नहीं करा करवट लेने को, तो वो क्या करेगा कि अपनी पिंडली के नीचे छोटा सा टॉवल रोल करके रख लेगा ताकि उसकी एड़ियाँ हवा में रहे और वहाँ पे कोई बेड सोर ना बने। हिप रिप्लेसमेंट एक प्रिकॉशन की बात की जाए तो जो नंबर 1 प्रिकॉशन हम अपने पेशेंट देते हैं कि आपने एबडक्शन पिलो या पिलो जो है वो 2 से 3 माह तक अपनी टांगों के दरमियान में रखने हैं और कोशिश करना है कि जो हमारी हिप है वो न्यूट्रल अलाइनमेंट में पड़ी हो। जिस टांग की सर्जरी सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो है लेफ़्ट हिप रिप्लेसमेंट हुई हुई है, तो उसको लाजमी तौर पे हमने एबडक्शन पिलो के साथ अवॉइड करना है, दूर रखना है। अगर इन केस हम अज्यूम करते हैं कि हमें कोई एबडक्शन पिलो नहीं रखा हुआ, और ये पकड़िएगा प्लीज़, नहीं रखा हुआ, और पेशेंट गलती से हिप को ये लेग को इस तरफ ले आता है, तो डर ये होता है क्योंकि कट नॉर्मली इस साइड पर लगा होता है तो उसे डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो पहले 2 से 3 माह इस प्रिकॉशन को सख्ती से फॉलो किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद नंबर 2 प्रिकॉशन की बात की जाए तो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं
कि वे लो बेड्स को, जहाँ पे हमारी हिप जो है वो नीचे नीचे चली जाती है, लो चेयर्स को और लो सोफ़ाज़ को अवॉइड करें, क्योंकि जब हम ऐसी जगह से उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी हिप के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और डर ये होता है कि हिप जो है वो डिसलोकेट ना कर जाए। नंबर 3 प्रिकॉशन की बात की, जो तो हम अपने पेशेंट कहते हैं सख्ती से मना करते हैं कि आपने पहले 3 माह तक लेग को क्रॉस नहीं करना। एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी लेफ़्ट हिप रिप्लेसमेंट हुई है और अगर आप सोते में गलती से अपनी हिप को क्रॉस कर लेंगे तो उससे आपके वूंड के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा और हिप डिसलोकेट होने के चांसेस है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जब आप बैठते हैं तो लेग क्रॉस करके नहीं बैठना। अगर आप लेग क्रॉस करके बैठेंगे तो उसमें भी हिप डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के बाद करवट लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें ज़रा पेशेंट को डिफ़िकल्टी भी होती है। हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि पहले 2 से 3 माह 2 बंदों की हेल्प के साथ आप करवट लें और 2 पिलोज़ का इस्तेमाल करें। इसके लिए हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि पहले लेग्स को हमने न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है और हमने लेग की न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन रखना होता है। इसके लिए हम अपने पेशेंट की लेग को पकड़ लेते हैं, सहारा दे देते हैं और पेशेंट कहते हैं वो करवट ले। हमने उसकी न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन रखा हुआ है और एक पिलो उसकी टांग के दरमियान में रख देते हैं और दूसरा पिलो लोअर लेग के दरमियान में रख देते हैं। इस तरीके से पेशेंट की जो लेग है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। दोनों लेग के क्रॉस होने के या मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये दिन में रखिए कि हम अपने पेशेंट को सख्ती से ममानत करते हैं कि गलती से भी आपने सोना नहीं है, क्योंकि डर ये होता है कि अगर आप इसमें सो जाते हैं तो कई दफ़ा पिलो खिसक जाएगा और आपकी दोनों लेग्स में क्रॉस हो जाएंगे, उसमें डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग द डे या जब आप जाग रहे हों उस वक्त आप ज़रूर अपनी करवट लें, लेकिन सोते वक्त कोशिश करें पहले 2 से 3 माह करवट ना लें तो बेहतर है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद पहले दिन से लेके तीसरे हफ्ते तक जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो वूंड है उसको प्रॉपर हील होने दें। सेकंड, हमारा ये गोल होता है कि नी को स्टिफ ना होने दें और क्वाड्स की एक्टिवेशन या क्वाड्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। तो ऐसे में हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि नंबर 1 एक्सरसाइज एंकल पंप्स करेगा ताकि हमारी टांग के अंदर ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। नंबर 2, लेट के हम नी को प्रेस डाउन करवाते हैं ताकि उसके क्वाड एक्टिवेशन हो जाए और हमारे पेशेंट कहते हैं कि 5 सेकंड का होल्ड करें, फिर रिलैक्स कर दे, फिर नी को नीचे प्रेस करें और 5 सेकंड का होल्ड करें। इसके साथ साथ हमारे पेशेंट से कहते हैं कि गुड लेग के ऊपर वो अपनी एक्सरसाइजेज करेगा, पाँव खींचेगा, नी प्रेस करेगा, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएगा। गुड लेग मीन्स जिसकी टांग की सर्जरी नहीं हुई उस टांग से वो 5 सेकंड का होल्ड करेगा 10/2 रेपिटेशन के साथ, ताकि गुड लेग की स्ट्रेंथ जो वो मेंटेन रहे। हिप रिप्लेसमेंट के बाद सिटिंग के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो नी को एक्सटेंड करे और 5 सेकंड का होल्ड करे और ग्रेजुअली इसको बेंड करें और जितना बेस्ट पॉसिबल नी को बेंड कर सकता है वो बेंड करे। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद कई दफ़ा कुछ पेशेंट के अंदर नी स्टिफनेस आ जाती है, तो इस एक्सरसाइज की मदद से आप नी जॉइंट की स्टिफनेस से बच सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 दफ़ा करने का मशवरा देते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट के अंदर जो बेड से निकलना होता है वो भी बड़ी सेफ्टी के साथ निकलना होता है। इसमें अपने पेशेंट कहते हैं कि वो थोड़ा बैठ जाए, ऑलमोस्ट 45 से 60 डिग्री के एंगल पर वो बैठे। इसके बाद आप थोड़ी सी टांग को सपोर्ट लें, गुड लेग से वो थोड़ा सा लेगा, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लेग जो है वो न्यूट्रल रहे, उसके ऊपर किसी तरह का हिप पे स्ट्रेस ना पड़ रहा हो। इस तरीके से थोड़ा सा आगे हो जाएगा और फिर वो इस तरीके से अपनी टांग को नीचे आराम से रख देगा और फिर आप बैठ जाएंगे। इसके बाद आप वॉकर पेशेंट के आगे रखते हैं और कहते हैं गुड लेग पे वज़न डाल के हाथों की मदद से वो फिर खड़ा हो जाएगा। खड़ा होके दोनों लेग्स को एक जैसे डिस्टेंस पे रखेगा। अगर आपके सर्जन ने इजाज़त दी है कि फुल वेट बेयरिंग कर सकते तो फुल वेट बेयरिंग रखें, लेकिन मीनवाइल कोशिश ये करना है कि दोनों लेग के दरमियान में फासला आपने मेंटेन रखना है न्यूट्रल पोजीशन में। इसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं नंबर 1 वो वॉकर आगे लेके जाएगा, नंबर 2 जिस टांग का ऑपरेशन होगा उस टांग को वॉकर की मिड रेंज में लेके आएगा और नंबर 3 अपना गुड लेग को आगे लेके जाएगा। फिर अगेन वॉकर, नंबर 2 फिर ऑपरेटर लेग एंड नंबर 3 गुड लेग। इसके अंदर कई दफ़ा हम ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए कई दफ़ा अपने पेशेंट कहते हैं कि वॉकर को मैक्सिमम आगे लेके जाए और पिछली टांगों के दरमियान में बस चले, छोटे छोटे स्टेप ले ताकि वो लेग की जो न्यूट्रल पोजीशन है उसको वो मेंटेन रख सके। ये दिन में रखिए कि हिप रिप्लेसमेंट की जो मेन प्रिकॉशंस हैं वो 6 हफ्तों से लेके 3 माह तक होती हैं। 3 माह के बाद आप कंफर्टेबली गाड़ी में बैठ सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं होती और नॉर्मली 3 माह के बाद आप कंफर्टेबली पेन फ्री लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे जो पेशेंट होते हैं वो 3 हफ्तों के बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की वॉक करने के काबिल हो जाते हैं और 6 हफ्तों के बाद आधे घंटे से 45 मिनट की वॉक एट स्ट्रेच स्टिक के साथ कार्य होते हैं।
पहले 2 से 3 हफ्ते हम वॉकर के साथ पेशेंट को चलाते हैं। जब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट का बैलेंस अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उसके बाद हम उसको स्टिक या सिंगल क्रच के साथ चलाना शुरू कर देते हैं। 6 हफ्तों से लेकर 2 माह तक हम स्टिक का इस्तेमाल करवाते हैं। जब वहाँ से लिम्ब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम पेशेंट कहते हैं कि वो बगैर स्टिक या क्रच के साथ भी चले और 3 माह के बाद अपनी मर्जी से भरपूर लाइफ का एंजॉय करें। वीडियो किसी से हम डिस्कस करें कि लोग अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि अगर किसी को हिप या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो लाहौर में किस सर्जन को दिखाएं। हमारा ये मशवरा होता है कि लाहौर में वन ऑफ द बेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एहसन शमीम है, जो गुज़श्ता 25 सालों से बहुत सारे हिप और नी रिप्लेसमेंट की सक्सेसफुल सर्जरी कर चुके हैं। आप लोगों की आसानी के लिए हमने होराइजन हॉस्पिटल का नंबर नीचे दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके डॉक्टर एहसन शमीम की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है कि हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।